Everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Class 2. Today we are going to start our chapter number 2 and the chapter name is the trap. Trap कहते हैं बेटा किसी जाल को, ठीक है, ट्रैप जाल को बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक जाल के बारे में, पिंजरे के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, द ट्रैप। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 12 एंड रीडिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप। एक दफ़ा की बात है कि एक दफ़ा एक शेर टाइगर जो था वो एक ट्रैप में, देखेंगे ये जो पिंजरा है, ये जो जाल है, ये ट्रैप है, इसमें फंस गया था। He tried and tried to get out, but the trap was very strong and he could not get through the bars. मगर और अच्छा, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक टाइगर जो था वो एक ऐसे पिंजरे में, एक ट्रैप में, जाल में फंस गया था और वो बहुत कोशिश कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था बाहर आने की, मगर जो ये ट्रैप था ये इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मज़बूत था कि वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था इन बार से। बेटा बार्स ही इन सलाखों को कह रहे हैं, ये जो बार्स आ रही है ना, सलाखें, इसको बोल रहे हैं कि वो बाहर नहीं आ पा रहा था। जस्ट दैन अ बॉय केम वॉकिंग बाय। इतने में क्या होता है कि एक लड़का चलता हुआ आ रहा होता है। द टाइगर क्राइड आउट, लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज़ लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप। तो टाइगर क्या कहता है उस लड़के से, वो चीखता है एकदम से कि मुझे बाहर निकालो मेरे दोस्त, प्लीज़ मुझे इस अजीब से ट्रैप से, इससे बाहर निकालो। नो सेड द बॉय, यू विल ईट मी अप। तो वो लड़का क्या कहता है, नहीं मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, तुम मुझे खा लोगे। नो नो सेड द टाइगर, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट। तो टाइगर क्या कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा नौकर हूँ। दैन नौकर से मतलब ये नहीं घर का काम काज करने वाला नहीं, इसका मतलब ये था कि मैं तुम्हारे हुक्म का ग़ुलाम हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ठीक है। दैन ही क्राइड एंड क्राइड अंटिल एट लास्ट द बॉय ओपन द डोर। फिर वो टाइगर जो था वो बार बार बोलता रहा, कोशिश करता रहा, वो बार बार बोलता रहा उसकी कि मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, जब तक बोलता रहा जब तक लड़के ने दरवाज़ा नहीं खोल दिया। द टाइगर इमीडिएटली कॉट होल्ड ऑफ हिम। जैसे ही लड़के ने उस ट्रैप का डोर ओपन किया तो टाइगर ने क्या किया, एकदम से उस लड़के पे उसने हमला कर लिया, उसको पकड़ लिया। यू फूल रोड द टाइगर, नाउ आई शैल ईट यू अप। बेवकूफ़, वो उस लड़के को बोलता है बेवकूफ़, रॉड करता है, वो जो हुर्राता है वो हुर्राता है और कहता है बेवकूफ़, अब मैं तुम्हें खा लूँगा। वो उसका मतलब ये था कि वो उसकी बातों में आ गया, तुम मेरी बातों में आ गए, अब तो देखो मैं तुम्हें कैसे खाऊँगा। नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। The boy started to cry and the tiger said, all right, perhaps I will let you go. Ask for help from three things. You see, if they agree to help you, I shall let you go. फिर लड़का क्या करता है, वो रोना शुरू कर देता है, वो बहुत रोना शुरू कर देता है। तो टाइगर कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मगर एक शर्त है, तुम किसी 3 चीज़ों से मदद मांगो और अगर उनमें से कोई चीज़ तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फर्स्ट द बॉय आस्क्ड अ ग्रेट ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प बट द ट्री लाफ्ड। सबसे पहले लड़के ने एक दरख्त से मदद मांगी, वो दरख्त के पास गया, उसको बोला प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जैसे वो बोल रहा होगा, उसने उसकी रिक्वेस्ट किया होगा उससे प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मगर जो दरख्त था, जो ट्री था, वो हंसने लगा। वाई शुड आई हेल्प यू, सेड द ट्री, यू आर लकी, people take my fruits and cut my branches, nobody helps me, go away। तो वो जो ट्री होता है वो कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम तो खुश नसीब हो, तुम मुझे देखो, लोग तो मेरे फल तोड़ के खा लेते हैं, मेरी शाखें काट लेते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं करता, तुम जाओ यहाँ से। वो उसको मना कर देता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो देखें यहाँ पे ट्री के साथ बताया गया है, हमें एक लेसन दिया जा रहा है इसमें इस वक्त ट्री के लिए कि हम फ्रूट्स तोड़ लेते हैं, उनके ब्रांचेस तोड़ लेते हैं, तो इट्स मीन कि हमें ट्रीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स नहीं तोड़ने चाहिए, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, सो हमें उनको तोड़ना चाहिए, खाना चाहिए, बट हमें न्यू ट्रीज़ भी ग्रो करने चाहिए और न्यू ट्रीज़ की भी प्लांटेशन करनी चाहिए, ठीक है। नाउ रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट द बॉय सॉ अ बुलॉक वर्किंग इन अ फील्ड, ही आस्क्ड द बुलॉक फॉर हेल्प।
फिर उस लड़के को एक ऐसे भैंसा नज़र आता है, ये भैंसा है आई डोंट नो, वो नज़र आता है जो बैल काम कर रहे होते हैं, बैल खेतों में जो हल जोत रहे होते हैं, हल चला रहे होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उसको वो नज़र आता है खेत में, और वो उसको बोलता है प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। यू आर लकी सेड द बुलॉक, आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड गेट लिटिल टू ईट, नो बॉडी हेल्प्स मी गो अवे। तो वो जो बैल होता है वो भी मना कर देता है कि तुम तो खुशनसीब हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तुम जाओ यहाँ से, मैं पूरा दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे थोड़ा सा ही खाना खाने को मिलता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, तुम जाओ यहाँ से। वो भी उसको मना कर देता है। फाइनली द बॉय सेड टू द रोड, ओ रोड प्लीज़ आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री। फिर वो रोड से कहता है, जो सड़क होती है उससे, कि क्या प्लीज़ तुम टाइगर से कह दो कि मुझे फ्री कर दो, मुझे वो खाए ना। Never, said the road. You are lucky. Look at me. People walk and ride all over me. They throw rubbish on me. Nobody helps me. Go back to the tiger. फिर वो रोड उस लड़के से कहता है, नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, तुम तो खुशनसीब हो, तुम मुझे देखो, लोग मुझ पे चलते हैं, मुझ पे अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, मुझ पे कचरा फेंकते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम टाइगर के पास जाओ। ठीक है। सो हमें यहाँ पे देखें रोड का भी एक बताया जा रहा है कि हमें अपने रोडों को गंदा नहीं करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलना चाहिए ज़मीन वगैरह पे भी, क्योंकि बाहर तो रोड है मगर वही चीज़ तो हमारे घर में भी है ना, वही ज़मीन हमारे घरों में भी है, तो ज़ोर से नहीं चलना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए, और ना कुछ फेंकना नहीं चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। द बॉय वॉज सैड बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, ही वॉकड बैक टू द टाइगर ऑन द वे ही मेट अ जैकल। फिर क्या होता है, वो जो बॉय होता है वो बहुत उदास हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है, मगर वो एक सच्चा लड़का भी होता है, वो चाहे तो वो भाग जाए मगर वो भागता नहीं है। उसे प्रॉमिस किया हुआ होता है टाइगर से कि ठीक है मैं 3 चीज़ों से मदद मांगूंगा, वो मना कर देंगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, बट वो भागता नहीं है। तो वो इतना वो सच्चा होता है, वो ऑनेस्ट होता है कि वो दोबारा से टाइगर के पास जाता है। इतने में रास्ते में उसको एक जैकल मिल जाता है। What's the matter boy? asked the jackal. The boy told him about the tiger. तो वो जो जैकल होता है वो लड़के से पूछता है कि क्या हुआ लड़के, क्या मसला है। तो वो लड़का जो है वो पूरी कहानी टाइगर की जैकल को बताता है। The jackal felt sad. I will help you, you said, and went with the boy to the tiger. तो जैकल जो है वो उसकी कहानी सुन के वो भी उदास हो जाता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम मुझे टाइगर की तरफ ले जाओ। तो वो उसके साथ टाइगर के पास चला जाता है। How did you get into the trap in the beginning? He asked the tiger. तो जैकल क्या करता है, शेर से जाके पूछता है कि तुम किस तरह से इस पिंजरे में आए, तुम क्या मुझे बताओगे, पूरा शुरू से बताओगे। तो वो जैकल जो है टाइगर से पूछता है। Now turn your page, come up to the next page, page number 14. Like this replied the tiger. टाइगर कहता है इस तरह से मैं अंदर गया, वो बस बोल देता है। बट हाउ, शो मी सेड द जैकल। मगर वो जैकल कहता है नहीं ऐसे बोल के नहीं, किस तरह से गए थे तुम मुझे पूरा बताओ। द टाइगर वॉक बैक इन टू द ट्रैप एंड एट वंस द जैकल शट द डोर। तो टाइगर जो है उसको अंदर जाके दिखाने लगता है कि देखो मैं ऐसे क्या। जैसे ही टाइगर अंदर जाता है फ़ौरन से जैकल, ये देखें जैकल है ये, फ़ौरन से क्या करता है, ये पीछे से डोर को बंद कर देता है। ठीक है। नाउ स्टे देयर सेड द क्लेवर जैकल एंड ही एंड द बॉय वेंट अवे। फिर वो शेर से कहता है, टाइगर से कहता है चलो अब तुम यहीं पे रहो, और फिर वो और जैकल वहाँ से चले जाते हैं। तो आप ये देखें कि टाइगर ने कितनी चालाकी से उस लड़के से डोर ओपन करवाया, उससे झूठ कहा कि ना तुम डोर ओपन कर दो और ना मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, और उस बेचारे लड़के ने डोर ओपन कर दिया तो वो उसको पकड़ने लगा। ठीक है। उसके झूठ की सज़ा टाइगर को क्या मिली कि वो दोबारा ही उस पिंजरे में बंद हो गया, और लड़का ऑनेस्ट था, सच्चा था, उसने क्या कहते हैं टाइगर से प्रॉमिस किया था, तो वो वापस जाने लगा टाइगर के पास। तो वो ऑनेस्ट था, तो अल्लाह ताला ने उसकी कैसे मदद की कि अल्लाह ताला ने जैकल को उसकी हेल्प के लिए भेज दिया, और जैकल ने दोबारा से टाइगर को पिंजरे में ऑफ बंद कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग सच बोलते हैं अल्लाह ताला हमेशा उनकी मदद करता है, उनकी मदद के लिए कोई ना कोई किसी न किसी को भेज देते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं वो हमेशा एंड में फंसते हैं, उनका नुकसान ही होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 2 द ट्रैप। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी क्या कहते हैं इस पे काम करेंगे। ठीक है। इसकी क्या कहते हैं टाइटल टाइटल राइटिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स में ये सब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। रीड करिएगा चैप्टर को, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। रीड मस्ट है, क्योंकि आप रीड करेंगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।